गुड मॉर्निंग। ओम साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं साइंस सीरीज पार्ट 7 साइंस के क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन संख्या 1, दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब हमारे मुंह का पीएच मान होता है ए 5.5 से अधिक, बी 7.5 से अधिक, सी 6.5 से अधिक, डी 5.5 से कम होता है। आंसर होगा डी। आंसर होगा डी, यानी जब हमारे मुंह का पीएच मान एसिडिक हो जाएगा, यानी 5.5 से कम हो जाएगा। इससे जब कम होगा तो मुंह एसिडिक हो जाएगा, यानी अम्लीय रहेगा, तब दांतों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि तीत जो दांत हैं, ये दांत जन्म के आधार पर दो तरह से होते हैं। एक होते हैं बेबी तीत और एक होते हैं एडल्ट तीत। इनकी संख्या, बेबी तीत की संख्या होती है 20 और ये 32 होती है। अब काम के आधार पर 4 प्रकार के दांत होते हैं। कार्य के आधार पर कैनिन, इंसीजर, मोलर एंड प्री मोलर। प्री मोलर की संख्या 8 होती है, मोलर की संख्या 12 होती है, इंसीजर की संख्या 8 और कैनिन की संख्या 4 होते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? ए कैल्शियम के कारण, बी लोहा, सी आयोडीन, डी पोटेशियम। एनीमिया ब्लड में आयरन की कमी के कारण होता है। कैल्शियम के कारण रिकेट्स, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है और पोटेशियम का कार्य हमारे शरीर में फ्लूइड लेवल यानी बीपी को भी मेंटेन करना काम होता है पोटेशियम का, और शरीर में फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से बायोगैस का एक लोकप्रिय नाम क्या है? ए यूरेनियम, बी पेट्रोलियम, सी गोबर गैस, डी कोयला। इसका आंसर होगा गोबर गैस। इसका मेन घटक होता है CH4 यानी मीथेन। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की शुद्धता ऑक्टेन के आधार पर मापते हैं। ऑक्टेन की संख्या पर इसकी शुद्धता का जांच होती है। और डीजल का पूछेगा तो डीजल का सीनेट के आधार पर हम लोग उसकी शुद्धता को मापते हैं। पेट्रोल का एक नाम है गैसोलीन, दूसरा नाम गैसोलीन भी है। यूरेनियम, यूरेनियम का द्रव्यमान है 238 एंड परमाणु संख्या 92 है। यह न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। कोयला, यह सेडिमेंट्री रॉक में यानी अवसादी चट्टान में पाए जाने वाला ये चट्टान है, एक तरह का अवसादी चट्टान में पाए जाने वाला है। और यह 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम टाइप का कोयला है जिसमें 96% तक कार्बन की मात्रा होती है, और पीट ये न्यूनतम कोटि का कोयला है। गैल्वेनीकरण में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी जिंक, डी
3। इसका आंसर होगा जिंक, यानी जस्ते का परत चढ़ाया जाता है गैल्वेनाइजेशन में या सदलेपन में। जिंक, इसका परमाणु संख्या 30 होता है, टीन का परमाणु संख्या 50 होता है, इसका सिंबल Sn है, इसका सिंबल Zn है। तांबा यानी इस कॉपर है और इसका 29, एल्युमिनियम Al13। क्वेश्चन संख्या 5, सौर सेल बनाने के लिए निम्न से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ए सिलिकॉन, बी सोडियम, सी चांदी, डी गंधक। इसका आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग करके, यानी इसका परमाणु संख्या 14, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। और इंडिया का सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। Na सोडियम, इसका 11 परमाणु संख्या और परमाणु भार 23 है। चांदी 47 और इसे Ag के नाम से सिंबल दिया गया है। गंधक यह 16 है और इसे सल्फर के नाम से जानते हैं। रबर बनाते समय सल्फर का उपयोग किया जाता है ताकि वो रबर उछलदायक या मजबूत बन सके। क्वेश्चन संख्या 6, चाय और कॉफी का मुख्य सक्रिय घटक क्या है? का मुख्य सक्रिय घटक कौन सा है? ए एस्पिरिन, बी निकोटीन, सी क्लोरोफिल, डी कैफीन। इसका आंसर होगा डी कैफीन। चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, जो कि कैफीन एक उत्तेजित करने वाला औषधि है। यह कोको कोला में भी मिलाया जाता है, कोला में भी पाया जाता है, कोला में भी पाया जाता है। क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, पौधों के लिए। ये प्लांट सेल में पाया जाता है और इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसे मैग्नीशियम कहा जाता है। निकोटीन ये सोलेनेसी ग्रुप के पौधे से पाया जाता है, सोलेनेसी ग्रुप के पौधे से पाया जाता है। निकोटीन अब तक का सबसे ज़्यादा नशा करने वाला पदार्थ है निकोटीन। एस्पिरिन यह हल्के बुखार और दर्द के लिए उपयोग किए जाने वाली एक प्रकार की मेडिसिन है। क्वेश्चन संख्या 7, यूरिया के अतिरिक्त एमिनो अम्ल का रूपांतरण कहाँ होता है? ए त्वचा में, बी आंत में, सी गुर्दे में, डी यकृत में। इसका आंसर होगा डी यकृत में। एमिनो अम्ल का रूपांतरण यकृत में होता है। यकृत को फैक्ट्री ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है, यानी अभिकारकों का कारखाना कहा जाता है। यकृत सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। गुर्दा यानी किडनी की सबसे लास्ट इकाई है नेफ्रॉन सबसे छोटी इकाई, किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है। आंत, यह 2 प्रकार के होते, बड़ी आंत, छोटी आंत। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई 5 मीटर होती है। इसमें भी 3 प्रकार के, डियोडेनम जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, इलियम जिसकी लंबाई 3 मीटर और जेजुनम जिसकी लंबाई 2 मीटर मापी गई है। और त्वचा, यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह 20 से 22 वर्ग फुट होता है पूरे शरीर में। और त्वचा की मोटाई
एटलीस्ट 2 mm होता है, और आईलिड, आँखों का आईलिड जो होता है उसकी 4 mm मोटाई होती है। सबसे मोटी चमड़ी जो होती है वो आँखों की होती है, और पूरे शरीर की चमड़ी की मोटाई 2 mm मापी गई है। क्वेश्चन संख्या 8, पौधे के संतुलित उर्वरक कौन सा है? ए यूरिया, बी खाद, सी चूने का सुपरफास्फेट, डी अमोनिया सल्फेट। पौधों के लिए संतुलित उर्वरक खाद है, जिसे मैन्यूर भी कहा जाता है इंग्लिश में। यह डिकम्पोजिशन से बनता है। यूरिया, यह हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है, हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। चूने का सुपरफास्फेट, यह कंडीशनर का काम करता है, कंडीशनर का कार्य करता है सॉइल यानी मिट्टी को बनाने में। एमोनिया सल्फेट, यह एसिडिक फर्टिलाइजर है, जिसका सूत्र NH2SO4 होता है। क्वेश्चन संख्या 9, हाइड्रा शरीर का गठन किसके द्वारा होता है? ए ऊतक ग्रेड, बी अंग ग्रेड, सी कोशिकीय ग्रेड, डी अंग प्रणाली ग्रेड। हाइड्रा का जो शरीर का गठन होता है ऊतक ग्रेड का होता है, ऊतक ग्रेड का होता है, और ऊतक ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है, यानी कोशिका के। क्वेश्चन संख्या 10, खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ए शर्करा, बी शराब, सी ऑक्सीजन, डी एमोनिया। इसका आंसर होगा, खमीर का उपयोग शराब के प्रोडक्शन में किया जाता है, यानी बी होगा आंसर। ग्लूकोज C12H22O11 इसका फार्मूला है, और यह ग्लूकोज में टूटता है, जो कि एक तरह का मोनोसैकेराइड है। ऑक्सीजन O सिंबल, जिसकी परमाणु संख्या 8 और भार 16 है, और एमोनिया NH3, यह एक तरह का पानी में घुलनशील गैस है। सेम है क्वेश्चन, इसका भी आंसर बी होगा। क्वेश्चन संख्या 11, अमाशय में मौजूद पाचक रस किसको पचाने में मदद करता है? ए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, केवल प्रोटीन, बी केवल प्रोटीन, सी वसा, डी केवल कार्बोहाइड्रेट। अमाशय में मौजूद पाचक रस केवल प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड से बना होता है। वसा को फ्यूचर फूड ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं, यह चिकना होता है। कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए बोला जाता है, ये यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी। क्वेश्चन संख्या 12, कौन सा हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है? इसका आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय से बीटा सेल से उत्पन्न होता है। एस्ट्रोजन, यह एक तरह का सेक्स हार्मोन है। थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथ से T3 और T4
सेल से होते हैं। इसे T3 या T4 हार्मोन या थायराइड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और वृद्धि हार्मोन जिसमें मेन संख्या 13, मनुष्य में आमतौर पर अलैंगिक सूत्र की संख्या कितनी होती है? ए 10, बी 20, सी 21, डी 22। आमतौर पर इसमें अलैंगिक सूत्र के जोड़ों की संख्या 22 हो जाती है। संख्या 14, चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुकती है। यह किसके द्वारा समझाया गया? ए न्यूटन के पहले नियम द्वारा, बी न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, सी न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, डी संवेग संरक्षण के द्वारा। इसका आंसर होगा ए न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 15, किस लौह अयस्क को ब्राउन अयस्क भी कहा जाता है? ए हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी लिमोनाइट, डी सिडेराइट। इसका आंसर होगा लिमोनाइट। लिमोनाइट को ब्राउन ओर भी कहा जाता है। लिमोनाइट जिसका फॉर्मूला है, इसका केमिकल फार्मूला 2FeCO3 3H2O होता है। सिडेराइट, इसमें आयरन की मात्रा 35% से 50% तक होता है। सिडेराइट FeCO3 जिसका केमिकल फार्मूला होता है, और ये निम्न क्वालिटी का लोहा होता है सिडेराइट, और इसमें 10 से 48% ही आयरन पाया जाता है। मैग्नेटाइट यह ब्लैक ओर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक ओर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 72.5% तक आयरन पाया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला Fe3O4 माना जाता है। हेमेटाइट, इसमें 60 to 70% आयरन पाया जाता है। आयरन का Fe ये सिंबल है, लोहे का सिंबल Fe है। इसका परमाणु संख्या 26 और परमाणु भार 55 माना गया है। क्वेश्चन संख्या 16, किरचॉफ के नियम किससे संबंधित है? ए परमाणिक संरचना, बी विद्युत परिपथ, सी प्रकाशिकी, डी कार्बनिक रासायनिक शास्त्र। इसका आंसर होगा विद्युत परिपथ। किरचॉफ का नियम गुस्ताव किरचॉफ ने दिया। उन्होंने करंट और वोल्टेज से दो नियम दिए गए और दोनों के मिलाने के बाद यह किरचॉफ का नियम बनता है। पहला नियम था जंक्शन रूल, सेकंड है लूप लॉ। ये दो नियम उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि किसी विद्युत परिपथ से बहने वाले धाराओं का बीजगणितीय मान का योग 0 होगा। क्वेश्चन संख्या 17, एक परमाणु ढेर का उपयोग किया जाता है एक्सरे निर्माण में, परमाणु विखंडन संचालन करना, सी थर्मोन्यूक्लियर संलयन का संचालन करना, डी परमाणु अभिक्रिया में। इसे परमाणु विखंडन में यूज किया जाता है। एक्सरे का खोज रोजेंटन नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन संख्या 18, सभी मादकता में एक सक्रिय घटक होता है। ए मीथेन, बी इथेनॉल, सी ब्यूटेन, डी प्रोपेन। सभी मादक
मादकता में एक सक्रिय घटक इथेनॉल होता है, यानी इसका आंसर होगा बी। इथेनॉल का जो फॉर्मूला है C2H5OH है। ब्यूटेन ये अल्केन ग्रुप का है, इसमें 4 कार्बन होंगे और यह अल्केन ग्रुप का यौगिक है। प्रोपेन इसका ये भी अल्केन ग्रुप का यौगिक है, इसमें सिंगल बॉन्ड से ऐड है। मीथेन CH4 और ये भी अल्केन ग्रुप का। क्वेश्चन संख्या 19, अस्थि सुषिरता और गठिया किस अंग को प्रभावित करते हैं? ए रक्त, बी दांत, सी त्वचा, डी अस्थि और जोड़। इसका आंसर होगा अस्थि और जोड़। ये अस्थि और जोड़ को प्रभावित करते हैं। त्वचा सबसे बड़ा अंग शरीर का। दांत 2 प्रकार से, बेबी और एडल्ट में भी, ये बेबी में 20 और एडल्ट में 32। रक्त ये लाइंड स्टीनर द्वारा खोजा गया। और ब्लड ग्रुप 4 टाइप, ए बी AB एंड O, ये 4 ग्रुप ब्लड। क्वेश्चन संख्या 20, किसी पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ए द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल, बी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, सी द्रव्यमान प्रति इकाई बल, डी क्षेत्रफल प्रति द्रव्यमान। इसका आंसर होगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी मास बाई वॉल्यूम, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्वेश्चन संख्या 21, खट्टे स्वाद वाले भोजन की प्रकृति किस प्रकार का होता है? ए अम्लीय, बी उदासीन, सी क्षार, डी क्षारीय। खट्टे स्वाद वाले भोजन का जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि अम्ल खट्टा होता है, जिसका pH मान 1 से 6.9 तक होता है, क्योंकि 7 उदासीन का होता है। उदासीन का pH मान 7 और 0 भी कहते हैं कई। क्षार ये 7.1 से लेकर 14 तक इसका मेजर किया गया है। pH का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस पौधे के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं? ए टेरिडोफाइटा, बी थैलोफाइटा, सी आवृतबीजी, डी ब्रायोफाइटा। इसका आंसर होगा आवृतबीजी। प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, यानी वैसे पौधे जिसमें फूल लगते हैं। टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते हैं। थैलोफाइटा या शैवाल तरह के पौधे में को थैलोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रायोफाइटा को उभयलिंगी पौधे कहा जाता है। फूल और बीज दोनों लगते हैं, फूल और बीज इसमें दोनों लगते हैं ब्रायोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में फूल नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में फूल नहीं होता है, ओनली बीज होता है। टेरिडोफाइटा में फूल नहीं होते, ओनली बीज होते हैं।
थाइलोफाइटा में न फूल होते हैं और न ही बीज होते हैं। 24 इसमें ये 24 है। एमोनिया किस आणविक सूत्र का यौगिक है? एमोनिया किस आणविक सूत्र का यौगिक है? ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O, बी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी NH3। होगा डी NH3। यह जल में घुलनशील गैस है और इसका लिक्विड फॉर्म बहुत ही अनस्टेबल होता है, स्टेबल होता है। एमोनिया को फ्रिज में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एमोनिया का उपयोग विस्फोटक, रंजक, रेयान और बहुत सारे चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग फैब्रिक एक्सप्लोजन में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को पाक सोडा भी कहा जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे